नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। इस बुलेटिन में हम वो हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जिस पर सबकी नजर आज दिन भर रहने वाली है। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सौरभ शर्मा का डांस करते वीडियो वायरल। पत्नी के साथ ठुमके लगा रहा है पूर्व कांस्टेबल। कल ही लोकायुक्त ने बरामद किए थे करोड़ों रुपए कैश और सोना। रायसेन में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा से एक इनामी नक्सली समेत 3 नक्सली गिरफ्तार। पखांजूर में सर्चिंग के दौरान 2 नक्सली पकड़ाए। कोंडागांव में 7 साल की मासूम से मामा ने किया दुष्कर्म। बच्ची की हालत गंभीर, ICU में भर्ती। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। रायपुर में कारोबारी के घर चोरी। अलमारी तोड़कर 3 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए चोर। चौकीदार के साथ मारपीट कर चाकू से किया हमला। पिस्टल दिखाकर मौके से फरार हुए सभी। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पंजाब के मोहाली में 3 मंजिला इमारत गिर गई। 15 लोग इसमें फंस गए। इसके अलावा कोलकाता में झुग्गी बस्ती में आग लगने से 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। पटना में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिसमें से एक की जान चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी के कुवैत दौरे का दूसरा दिन है आज और क्राउन प्रिंस से आज उनकी मुलाकात होगी। बात करेंगे चुनाव नियमों में संशोधन की, तो अब चुनावी दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार में विभागों का बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद गृह विभाग है। और ब्राजील में टैंकर और बस की टक्कर में 38 लोगों की जान चली गई है। तो इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। ब्राजील में सड़क हादसे में 38 लोगों की जान चली गई है। बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। बस में म्यूजिकल ग्रुप के लोग सवार थे और टक्कर के बाद बस और ट्रक में आग लग गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। 13 घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ये तस्वीरें ब्राजील के मिनास गेराज शहर की है, जहां पर सड़क हादसे में 38 लोगों की जान चली गई। टक्कर के बाद बस और ट्रक में आग लग गई और सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 38 लोगों की जान जा चुकी थी। पंजाब के मोहाली में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। मकान ढहने से एक महिला की जान भी चली गई है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे 15 लोग दबे हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। सेना के जवान, NDRF की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। बेसमेंट खुदाई से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिरी है और एक महिला इसमें दब गई है, ऐसी सूचना मिल रही है। पंजाब की मोहाली की तस्वीरें हैं। 3 मंजिला इमारत ढह गई। क्योंकि बेसमेंट में खुदाई चल रही थी और सबसे दुखद बात यह कि एक महिला भी इसमें दब गई है और उसकी मौत हो गई। 15 लोग मलबे में दबे हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। एक महिला की जान तो जा ही चुकी है, लेकिन 15 लोग इस मलबे में धंसे हुए हैं अब भी, जिनकी जिंदगी और को बचाने के लिए लगातार वहां पर टीमें जुटी हुई है। प्रशासन की, सेना की, NDRF की, पुलिस की टीम लगी हुई है कि कैसे इन 15 लोग जो दबे हुए हैं इसके नीचे, उन्हें बाहर निकाला जाए। प्रधानमंत्री मोदी के कुवैत दौरे का आज दूसरा दिन है और आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। कुवैत के बायन पैलेस में यह सम्मान उन्हें दिया जाएगा। आज कुवैत के क्राउन प्रिंस से प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे और क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय बैठक वो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लोकल करेंसी में
कारोबार हो, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है, क्योंकि आज क्राउन प्रिंस से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, और करीब 40 साल बाद कुवैत के दौरे पर कोई भारत का प्रधानमंत्री वहां पर गया है। और बड़े मायनों में ये खास है, क्योंकि भारतीय समुदाय को जब संबोधित भी किया प्रधानमंत्री मोदी ने, तब भी इस बात का जिक्र किया कि 4 दशक के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री यहां पर आया है। और 1981 में प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी कुवैत आई हुई थी, और उसके बाद देखिए देश के प्रधानमंत्री मौजूदा नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बायन पैलेस में आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया जाएगा। और बड़ा ही महत्वपूर्ण आज एक बैठक भी इनके बीच होनी है। कुवैत के प्रतिनिधिमंडल वहां पर रहेंगे, और लोकल करेंसी पर कैसे व्यापार किया जाए कुवैत में, इस पर भी बातचीत होगी। सारंगगढ़ में गांजे की एक बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त किया है। इनोवा कार से 9 से लगभग 150 किलो गांजा जब्त किया गया है। गांजे और कार को छोड़कर तस्कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे अंकित नंद के नाम ये गाड़ी दर्ज है। पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद के बेटे के नाम ये गाड़ी है। डोंगरीपाली थाना का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, विधायक महोदय के बेटे के नाम पर ये गाड़ी दर्ज है। किस्मत लाल नंद पूर्व विधायक, इनके बेटे के नाम पर ये गाड़ी दर्ज है। और डोंगरीपाली थाना का ये मामला है। 9 से 150 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजे की एक बड़ी खेप सारंगगढ़ में जब्त की गई, और गांजे के एक बड़े खेप को पुलिस ने वहां पर जब्त किया। इनोवा कार से 9 से लगभग 150 किलो गांजा जब्त किया। हालांकि गांजे और कार दोनों को छोड़कर तस्कर फरार हो गए। और कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे अंकित नंद, किस्मत लाल नंद के ये बेटे हैं। किस्मत लाल नंद पूर्व विधायक रहे हैं, और उनके बेटे अंकित नंद के नाम पर ये इनोवा गाड़ी रजिस्टर्ड है। और हालांकि कार और जो सामान था गांजा, इसे दोनों को छोड़कर फरार हो गए तस्कर। अब मामले की जांच की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं किस्मत लाल नंद, उनके बेटे अंकित नंद के नाम पर यह गाड़ी दर्ज है, जिसमें 150 किलो गांजा बरामद किया गया है। समाज को कलंकित करने वाली खबर आप तक पहुंचाते हैं। कोंडा गांव में 7 साल की मासूम से उसके मामा ने ही दुष्कर्म किया। बच्ची गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है, और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मर्दापाल थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। 7 साल की मासूम, महज 7 साल की मासूम, जिसके साथ उसके मामा ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और बच्ची की स्थिति बेहद गंभीर है, आईसीयू में वो भर्ती है। हालांकि आरोपी जो मामा है वो हिरासत में लिया गया। हालांकि इसे मामा जैसे पवित्र रिश्ते के साथ जोड़ना बड़ा गलत है, ऐसे व्यक्ति को मामा कहना ही गलत है, लेकिन इस मामा ने ही 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया है। और अब बच्ची की स्थिति इतनी गंभीर है कि वो आईसीयू में भर्ती है। अब आपको भोपाल में पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर चल रही छापेमार कार्रवाई का अपडेट देते हैं। लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में हुआ क्या, क्योंकि पहले तो लोकायुक्त की टीम वहां पर पहुंची, 3 करोड़ रुपए कैश मिल गए, 7 नोट गिनने की मशीनें मिल गई। फिर थोड़ी देर पे मेंडोला वाले रोड पर 52 किलो सोना मिला, 10 करोड़ रुपए कैश मिल गए। क्या क्या अपडेट है इस मामले पर? कैसे केवल 12 साल की नौकरी में इतनी अकूत संपत्ति कमा ली एक आरक्षक ने? देखें जरा इस रिपोर्ट में। भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक के घर पर हुई रेड और मेंडोरी गांव में लावारिश कार से मिला सोना और कैश के बाद अब कुछ नए तार भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घर में जिस बैग में चांदी की सिलियां मिली और कार में जो बैग मिले वो एक जैसे हैं, जिनसे ये साबित होता है कि कार में मिला पूरा माल सौरभ शर्मा का ही था और चेतन गौर की कार सौरभ शर्मा ही इस्तेमाल में लाता था। इधर टीम सौरभ शर्मा की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है, लेकिन कभी उसकी लोकेशन दुबई तो कभी मुंबई ट्रेस हो रही है। सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर के घर पर छापा मारा गया। छापे में मिले कई संपत्तियों के दस्तावेज, नगद राशि, सोना, चांदी और महंगे सामान। घर पर मिले सामान की कीमत 30 लाख रुपए। घर पर मिला नगद कैश
1 करोड़ 72 लाख रुपए। 234 किलो चांदी की कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए। कुल कीमत 4 करोड़ 12 लाख रुपए। अब जानते हैं कि सौरभ शर्मा के घर पर मारे गए छापे में क्या क्या मिला। गाड़ी और घर के सामान की कीमत 2 करोड़ 21 लाख रुपए, सोना और हीरे के आभूषण 50 लाख रुपए, नकदी कैश 1 करोड़ 15 लाख रुपए, कुल कीमत 3 करोड़ 86 लाख रुपए। दोनों जगहों पर अभी तक मिले सामान की कुल कीमत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई है। जांच के दौरान सौरभ शर्मा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अपनी बीवी और दूसरे लोगों के साथ डांस करता नजर आ रहा है। लोकायुक्त की टीम की छापामार कार्रवाई में अब तक करोड़ों अरबों की संपत्ति मिली है और आगे भी और खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। हरप्रीत कौर रीन, IBC 24, भोपाल। तो सौरभ शर्मा पूर्व आरक्षक के घर लोकायुक्त के छापे वाले मामले में IT ने अब चेतन गौर, उनका जो दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, उसे अभिरक्षा में ले लिया है। चेतन गौर को कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई और पूछताछ में चेतन ने खुलासा किया है कि मेंडोरा में जो सोना और कैश पकड़ा गया था वो सौरभ शर्मा की ही है। चेतन के नाम से सौरभ ने ये गाड़ी खरीदी थी और इस गाड़ी का इस्तेमाल सौरभ ही करता था। होशंगाबाद रोड पर पेट्रोल पंप, जमीन, मकान, स्कूल की फ्रेंचाइजी है और पकड़ा गया सोना और कैश भी सौरभ का ही है। ये अब चेतन गौर, जिसकी गाड़ी मिली थी, अब आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो गाड़ी मेंडोरा रोड पर जंगल के पास मिली थी वो चेतन गौर के नाम से थी, लेकिन उसके भीतर एक पुलिस की कैप थी, पुलिस का लोगो भी उसमें लगा हुआ था। और अब चेतन गौर, जिसकी गाड़ी ये बताई जा रही है, जिसके नाम से रजिस्टर्ड है ये गाड़ी, वो कह रहा है कि सौरभ शर्मा ने, भले ही मेरे नाम से खरीदी गई है, लेकिन ये गाड़ी का इस्तेमाल सौरभ शर्मा ही करता था, जो परिवहन विभाग में आरक्षक था। 12 साल की केवल नौकरी थी। और देखिए गाड़ी से क्या क्या मिला है। 10 करोड़ रुपए कैश, 52 किलो सोना, ये सारी जो चीजें हैं ये सौरभ शर्मा की है। ये कह रहा है चेतन गौर, जो उनका बिजनेस पार्टनर था, जिसकी वो गाड़ी थी, जिसकी गाड़ी में सारा सामान मिला था। और घर में क्या क्या मिला, घर में देखिए 3 करोड़ का तो कैश ही मिल गया, 50 लाख के सोने और हीरे के आभूषण मिले हैं। लोकायुक्त की टीम जब उनके अंदर घर दाखिल हुई और घर के अंदर कमरे में रखे अलमारी को खोला तो वहां से कैश गिरने लगे। तो कुल कीमत देखिए 3 करोड़ 86 लाख रुपए। और आप सोचिए एक बार कि केवल परिवहन विभाग में आरक्षक की नौकरी और केवल 12 साल की नौकरी, केवल 12 साल की नौकरी में VRS लेकर बिजनेस करने लगा सौरभ शर्मा। और कितनी अकूत संपत्ति बना ली कि 3 करोड़ तो घर में कैश निकल रहे हैं। जिस गाड़ी को ठिकाने लगा दिया गया घर से थोड़ी देर दूर में, वहां से 10 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं, 52 किलो सोना मिलता है। कोलकाता में झुग्गी बस्तियों में आग लग गई है। 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। दमकल विभाग को सूचना दी गई, वो मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 100 झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी थी। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की सूचना अब तक नहीं मिली है। कोलकाता की खबर है जहां पर आग लगने से 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि किसी के भी हताहत होने की सूचना अब तक नहीं मिली है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अरनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक इनामी समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली देवा कुवासी पर 1 लाख रुपए का इनाम था। देवा कुवासी नक्सली संगठन में DAKMS के अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा था। वहीं पखांजूर में पुलिस ने सर्चिंग के दौरान 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सभी नक्सल वारदात में शामिल थे। दोनों को छोटे बिटिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने अरेस्ट किया और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। नक्सल विरोधी अभियान में सुकमा में 3 इनामी नक्सली समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस CRPF की 2री बटालियन और कोबरा की 203 बटालियन को संयुक्त रूप से यह सफलता मिली है। चिंता गुफा इलाके से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार नक्सलियों में से एक महिला है और एक पुरुष पर 2-2 लाख रुपए और एक अन्य पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कई हत्या, कई आगजनी के मामले में ये सब शामिल रहे हैं। SP ने नक्सलियों को
और उनके खिलाफ ऑपरेशन में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रायसेन में ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी है और हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। तीनों युवक केल कच्छ गांव के हैं और पुलिस मौके पर पहुंची है। उदयपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय आज दोपहर 2 बजे दिल्ली दौरे पर रहेंगे। विष्णुदेव साय कल इन्वेस्टर मीट में शामिल होंगे और निवेशकों से बातचीत करेंगे। देश के कई उद्योगपति और निवेशक इस बैठक में शामिल होंगे और राज्य के विकास पर चर्चा होगी। तो आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कल चूंकि इन्वेस्टर मीट है तो वहां पर निवेशकों से, उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव का शेड्यूल बता दें। आज वो टीकमगढ़ दौरे पर रहेंगे। जतारा के बैरवार में सभा को संबोधित करेंगे। कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। 3:30 बजे दोपहर को बैरवार गांव में एक सभा को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे। कई कार्यक्रम वहां पर उनके हैं। आज टीकमगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जतारा के बैरवार में एक सभा को आज वो संबोधित भी करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।